जो जो टाट स्कूलों से तालीम हासिल करके एक बेहतरीन ऑफिसर के स्कूल्स को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। जनाब मोहम्मद राशिद इकबाल साहब मौजूद हैं। उनसे सब कैसे हैं, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपकी बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, हमारे सेशन में है। हमारे देखा गया है हमारे इलाके में बहुत बड़ी तादाद बच्चों की तालीम हासिल करने के बाद ड्रॉप आउट हो जाती है, ख़ुसूसन 5वीं क्लास के बाद, 8वीं क्लास के पास और 10वीं क्लास के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ भाई, आपने चूँकि सिनावा से मुतल्लिक जो तालीमी मसाइल हैं इनको उजागर करने के लिए अपना एक मुस्बत किरदार अदा किया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस मामले पर भी आवाम की तवज्जो को दिलवाना, तवज्जो मबज़ूल करवाना मुनासिब समझा है। दूसरा, ड्रॉप आउट दरअसल स्टूडेंट का स्कूल से बाहर चले जाना और अपनी तालीम को खैरबाद कर देना, ये ड्रॉप आउट कहलाता है। तो तालीम को खैरबाद वालिदैन की एक मिली मुशावरत होती है जिससे ये बच्चा स्कूल को छोड़ता है, और उसके पीछे जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उसमें कुछ हद तक तो स्कूल जिम्मेदार होता है इस चीज़ का कि अगर वो प्रॉपर वालिदैन के साथ कैरियर काउंसलिंग बच्चे की करता रहे और उनको बताता रहे व्हाट आर द बेसिक बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, तो वालिद अगर डीमोटिवेट भी हो चुका हो तो भी वो चाहते या ना चाहते हुए बच्चे को तालीम की तरफ राग़िब रखता है। लेकिन एक वजह ये हो गई, 80% जो वजह है वो जो है ना गुर्बत के मसाइल हैं। आजकल हमारे शहर में ये जो चाइल्ड लेबर के इश्यूज हैं, तो उसमें अगर एक 5वीं पास बच्चे को या यानी आप कह लें कि 12 साल के बच्चे को एक होटल वाला 8,000 रुपये, 7,000 रुपये, 9,000 रुपये, 10,000 रुपये अदा करता है, वो सुबह से आकर शाम तक वहाँ काम करता है, तो वालिद कंपैरिजन पर उतर आता है। वो देखता है कि मेरा बच्चा 8-10 हज़ार रुपये फलां दुकानदार मेरे बच्चे को देता है, तो उससे बेहतर है कि मैं इसको पता नहीं आगे पढ़ाऊँ, कितना पढ़ाऊँ, और उसके बाद ये पढ़ाने के बाद जो फ्रूटफुल साबित हो ना हो, फिल वक्त तो ये फ्रूटफुल साबित है ना। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, चूँकि हमारे पास जो ऐसा तबका है वो तकरीबन 55-60% है जो बॉटम लाइन से भी नीचे है, बिल्कुल ठीक है। तो वो बंदे जो है ना तरजीह देते हैं कि छोड़े तालीम के जो समरात हैं वो कल्चर के ऊपर भी कुछ ब्लेम देते देखे हैं हमने, सफारिश कल्चर को कह देते हैं कि हमारे बच्चों को कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, हम 10 साल वेट भी करें उससे बेहतर है कि हमारे बच्चे अब रोजगार हासिल कर रहे हैं। तो ये चंद एक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूल की तरफ जो है ना एक मुनासिब तालीम लेके, जिसमें वो अपना नाम लिखना जानते हैं या उनको थोड़ा बहुत पता होता है, और स्कूल की ज़िंदगी को खैरबाद कर सकते हैं। पहले ये बता दें इसे कैसे रोका जा सकता है। दूसरे नंबर के ऊपर आपके हवाले से कौन सा ऐसे स्टैंडर्ड्स है जिसमें बच्चा ज्यादातर ड्रॉप आउट हो रहा है? देखिए, इसको जहाँ तक आपने रोकने का कहा है ना, तो उसके लिए बड़े लेवल के ऊपर पॉलिसीज होती हैं, छोटे छोटे इकदाम हों। आप देखें, आप एक सेटअप, आप एक लोगों को आगाही देने का एक सेटअप चलाते हैं, आप जानते हैं कि कितने अखराजात आपके होते होंगे इसके ऊपर। तो ये आगाही की जो मुहिम है, इनके ऊपर बहुत सारे अखराजात हैं, टीमों के सर्वे करने पड़ते हैं। अच्छा, जो वालिदैन 5-7 हज़ार रुपये की खातिर अपने बच्चे को गैर तालीम याफ्ता कर रहा है, तो अगर उसको 1,000-2,000 रुपया मिलता रहे और बच्चा स्कूल की तरफ राग़िब रहे, तो उससे उस कौम का फ़ायदा हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि जो है ना, इन इक़दामात में सिर्फ गवर्नमेंट भी जिम्मेदार नहीं है, तमाम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसमें गवर्नमेंट के लोग भी शामिल हैं, उसमें प्राइवेट लोग भी जो गवर्नमेंट की बॉडी का हिस्सा है वो भी शामिल है। ये मिलजुल कर जो है ना एक मुहिम चलाएं जिसमें एटलीस्ट अनपढ़ कोई ना हो। चाहे देखिए, गवर्नमेंट ने वर्क तो किया हुआ है इसके ऊपर, अनपढ़ कोई ना हो के लिए फिर जो है ना प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और सोसाइटी और आप जैसे जो मीडिया के एक ज़ीशऊर लोग हैं, ये एक मुहिम चलाएं, तो उससे लोगों को तालीम के फ़वाइद नजर आए, तो ये कंट्रोल में आ जाएगा। अच्छा, ये बताए, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें कंप्यूटर की, ड्राइंग की या दीगर फ़नून की तालीम दी जाती है या नहीं दी जाती? जी, कंप्यूटर जो है ये गवर्नमेंट सेक्टर में एक ख़ास लेवल पर होता है। अच्छा। और मैट्रिक में बतौर सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, लेकिन मैट्रिक में उसका इम्तिहान भी लिया जाता है? जी बिल्कुल, मैट्रिक लेवल तक कंप्यूटर का जो एक लैब्स भी बनाई गई हैं गवर्नमेंट के स्कूलों में। और मैं अपने अगर तालीमी उसको देखूं और जिस तरह हम पढ़ के आए हैं, तो उस हवाले से हम दुनिया तो क्या,
अपने जो मध्य मुकाबिल ममालिक है ना, उनसे भी बहुत पीछे हैं, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने 2016-17 में गालबन मिडिल स्कूलों में लैब्स दी हैं, ठीक है। अच्छा, अभी प्राइमरी स्कूल में नहीं, प्राइमरी में 17 में 2016-17 में मिडिल स्कूलों में लैब्स अलाट हुई थी। उससे पहले गवर्नमेंट के जो हाई स्कूल है मैट्रिक लेवल के, वहां पर लैब्स होते थे। अच्छा, वहां पर, और वहां पर भी मैट्रिक की क्लास को यानी ज्यादा अलाउ होता था। ठीक है। तो ये ऑब्वियसली जब हम प्राइवेट की बुक्स देखते हैं तो वहाँ 4th क्लास में कंप्यूटर है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन करिकुलम, ये नहीं होना चाहिए। अब ये बात आ गई एक सब्जेक्ट की हद तक, लेकिन आप जो जिस तनाजुर में बात कर रहे हैं वो कंप्यूटर बतौर सब्जेक्ट से हटकर कंप्यूटर की लर्निंग सिखाना, इसके बाद ड्राइंग्स और इसके अलावा भी दीगर चीजें हैं, तकारीर हैं, बच्चों में कैरियर काउंसलिंग है, कैरेक्टर बिल्डिंग है, ठीक है, मोटिवेशनल है, उनको मोटिवेट करना पढ़ाई की तरफ, काफी सारे अवामिल हैं और सपोर्ट्स भी है। हम निसाबी सरगर्मियां हैं बहुत सारी, हम महदूद हो गए हैं तालीम तक, किताबों तक। क्यों? क्योंकि अगर हम हमारे एरिया में जो देखा जाता है ना एग्जाम सिस्टम, हमेशा फौजी जो जंग की तैयारी करता है ना, वो जंग के माहौल को देखते हुए तैयारी करता है, इसके अलावा के अवामिल को वो छोड़ देता है। जंग एक इम्तिहान है। अब जब स्कूल के बच्चे का इम्तिहान होना होता है तो वो देखा जाता है किस तरह का होता है। नाउ वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ QAT इन पेप स्कूल्स, वो कैसा होता है, पैक के इम्तिहान होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स के होते हैं वो कैसे होते हैं, और बोर्ड के इम्तिहान कैसे होते हैं। इन इम्तिहानात में कहीं भी ऐसे अवामिल शामिल नहीं है जिसमें बच्चों की हम निसाबी गर्मियों को टेस्ट किया जाए। दिस इज द बेसिक रीजन आवर टीचर आवर स्कूल इज नॉट मूविंग टुवर्ड्स द को-करिकुलर, यानी इसे बेहतर करना लाजमी है। लाजमी देखिए उस सेंस में है अगर उसके इम्तिहान में हो तो, अगर इम्तिहान में नहीं है, आप बतौर वालिद तो अपने बच्चे में ये ग्रूमिंग चाहेंगे। मैं बतौर टीचर उस पे वर्क इसलिए नहीं करूंगा कि भाई इस बच्चे को चेक करने के लिए जो इम्तिहान होना है, जिससे मैंने इस बच्चे को कसौटी से गुजारना है, वहां ये चीजें नहीं है जो इम्तियाज साहब कह रहे हैं, इसलिए मैं उन पे वर्क नहीं करूंगा। यानी हम अपने बच्चे को सिर्फ इम्तिहान के लिए तैयार कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये नंबरों के पीछे उसे दौड़ा रहे हैं। हाँ, नंबरों के पीछे दौड़ाना कह सकते हैं, या अपनी बका मेंटेन करने के लिए कि जब हमारा टेस्टिंग होगी बतौर टीचर या बतौर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट या बतौर पेफ पार्टनर, मेरी जो रैंकिंग होगी, मुझे जो TA दिया जाएगा वो उस इम्तिहान की बेस पे दिया जाएगा, तो मैं अपना 110% एफर्ट्स उस इम्तिहान पे लगाऊंगा। ये अच्छा, मेरा जो आज के सेशन का जो अहम तरीन सवाल है वो है कि कैरियर काउंसलिंग, हमारे यहाँ एक रेस लगी हुई है, हर बंदा FA कर रहा है, हर बंदा FA कर रहा है। अच्छा, FA के बाद वो आगे जा ही नहीं रहा, वहीं रुक रहा है, फिर क्या वो FA करके बाद सियासी डेरों की जीनत बन जाता है, हाथ में FA की डिग्री पकड़ी हुई है, बड़े धीमे धीमे से नंबर्स हैं और वो कह रहा है कि मुझे जॉब्स दो। ये कल्चर हम कैसे तब्दील कर सकते हैं? कैरियर काउंसलिंग कैसे होगी कि मैट्रिक के बाद आपने क्या करना है, ये बताएं। इम्तियाज भाई, ये आपका जो है ना बड़ा अहम तरीन क्वेश्चन है, और इसके लिए पहली चीज जो है ना, उस FA वाले को ये समझ रहा है कि मेरा ये बेनिफिट हो रहा है, मैं FA करके अगर MPA साहब, MNA साहब या कोई भी एक बाअसर शख्सियत मुझे किसी महकमे में मेरी जॉब करवा देगा तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई थिंक मैं समझता हूँ कि वो जो बंदा है ना जो FA करके इस रास्ते पे चल पड़ा है, वो अपने साथ भी जुल्म कर रहा है और अपने खानदान के साथ भी जुल्म कर रहा है। बाकियों के जुल्म की बात करेंगे कि वो किसी का हक मार रहा है या उस एंगल पे बाद में जाएंगे। भाईजान, उस बंदे में हो सकता है अल्लाह ताला ने इतनी कैपेबिलिटी रखी हो कि वो असिस्टेंट कमिश्नर लग सकता है, ठीक है। वो एक चीज को देखकर, एक छोटे से पौधे को देखकर उसकी छांव में बैठने की कोशिश करता है, जबकि सितारों से आगे जहां और भी है। तो जब दूसरी बात है इसके अंदर जो फिनोमेना की कमी है वो ये है कि उस बच्चे को उसकी ताकत की आगाही नहीं है। टीचर्स या जो उसके सोसाइटी है वो उसको बावर कराए और उसके पेरेंट्स इसमें किरदार अदा करें, उसको उसके बाजुओं की ताकत का बताएं। और तीसरी चीज जो है वो उसके ख्वाब है, उसने अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स ही इतने लिमिटेड सेट किए हैं कि वो ऊपर की जो है ना उड़ान भर ही नहीं पा रहा, वो वहीं पर ब्रेक लगा रहा है और वहीं पर जुगाड़ के वो FA को एक आसान हदफ समझ रहा है। हाँ, FA है आसान हदफ ही, ठीक है, लेकिन उसको FA के बाद अगर कोई बता दे कि भाई आप कोई BS प्रोग्राम करो या आप तो BSc खत्म हो गई यानी मास्टर्स लेवल तक जाओ और उसके बाद आप कंपटीशन के इम्तिहान की तैयारी करो, PPSC की तैयारी करो,
ठीक है। उसके बाद FCPSC की FC यानी FA करने के बाद वो हाथ में डिग्री पकड़ के डेरू की जीनत मत बने। कत्तन नहीं जाना चाहिए एक पढ़े लिखे बाशऊर शख्स को, ठीक है, डेरों की जीनत नहीं बनना चाहिए। अपने खानदान, अपनी फैमिली, अपने मुल्क, अपने इलाके की बका के लिए एक दिया ही सही वो जलाने की तरफ मूव करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, एक और सवाल है और ये हमारे प्राइवेट स्कूल से रिलेटेड है। प्राइवेट स्कूल्स में की क्या मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म है? मिडिल पास, मैट्रिक पास, वहां पे टीचर्स खड़ा देते हैं, उन्हें क्या बच्चों को पढ़ाना है, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। उनकी मॉनिटरिंग का जो मैकेनिज्म है वो उस प्राइवेट स्कूल की कैटेगरीज है। ठीक है। एक डायरेक्ट पेफ से एफिलिएट है, किसी ऑटोनोमस बॉडी को दिए हुए होते हैं। एक प्राइवेट स्कूल ऐसे भी होते हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं, वो गवर्नमेंट ने किसी ऑटोनोमस बॉडी को दिए होते हैं खुद से। ठीक है, उनको भी ये डिफरेंट पेफ की कैटेगरीज हैं। ठीक है, उसमें ये लाई करते हैं। अब जो गवर्नमेंट के हैं उन्होंने प्राइवेट पार्टनर्स को दिया, उनके लिए तो मॉनिटरिंग सिस्टम बड़ा सख्त है, जिनको हम पिमा के स्कूल कहते हैं, पहले उनको PSSP के स्कूल कहा जाता था। उनका मॉनिटरिंग सिस्टम डबल साइड से है, यानी कि उनको हम भी जो गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं वो भी चेक करते हैं और मॉनिटरिंग टीम जो गवर्नमेंट के स्कूलों को चेक करती है वो भी उनको चेक करती है। ठीक है। इसी तरह उनकी वेरिफिकेशन भी हम करते हैं, यानी उनकी सख्ती ज्यादा होती है। और उसके मैंने अभी ऑब्जर्व किया रिसेंटली, पिछले महीने हमने स्कूल चेक किए हैं, तो वो जो है ना एक समझ लें कि दोनों तरफ से टेस्ट होते हैं, तो उनमें काफी इम्प्रूवमेंट हमने देखी है। अब आ जाते हैं जो प्योर प्राइवेट स्कूल है या पेफ के हैं, जो डायरेक्ट पेफ से पेफ डील कर रहा है। अब पेफ उनको ये चीजें शर्त में रखे, पेफ को चाहिए कि ये चीजें कंडीशन रखे अपनी कि आपके स्टाफ की जो है ना ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और बाकायदा उनकी ट्रेनिंग्स का एहतमाम कराए। अब कुछ पेफ में ये कंडीशंस हैं, बट पेफ उनको मॉनिटर इतना ज्यादा नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ उन बच्चों की पर हेड के हिसाब से पेमेंट ट्रांसफर करता है। अब जब पेमेंट ट्रांसफर हो गई है तो फिर उसके हिसाब से जो है ना वो करते हैं। अब अगर जहाँ पर तस्वीर का दूसरा रूप देखा जाए तो वो पेमेंट एक कलील पेमेंट है। मिसाल के तौर पे 500 कुछ रुपए है एक प्राइमरी के बच्चे के लिए माहाना। अब आप एक बच्चे को महीना पढ़ाएं और हम कहें जी उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज भी आए, उसके अंदर पेंटिंग के इफेक्ट्स भी आए, कंप्यूटर की ट्रेनिंग, ये पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। हमें बड़ी खुशी है आप हमारे शहर से हैं और आप उन्हीं स्कूलों में पढ़े जहाँ पे टाट स्कूल थे और आप उन्हीं स्कूलों में ऑफिसर लगे, तो यकीनन एक काबिल फख्र बात है। कैसा महसूस करते हैं कि टाट स्कूलों से पढ़ने वाला नौजवान आज एक ऑफिसर बना? जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये असातिज़ा कराम, वालिदैन और माशरे के उन एलिमेंट्स का एक जो है ना असर है जिन्होंने मुझे किसी न किसी तरह मोटिवेट किया। और आपके क्वेश्चन में भी ये बात थी कि जो होती है उन स्कूलों को जब जाके मॉनिटरिंग करते हैं, चेक करते हैं, जी बिल्कुल, बचपन का राशिद उभर के आता है। बिल्कुल आता है। मेरी जब ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी 2017 में और मुझे जो एरिया अलाट किया गया था उसमें एक स्कूल वही था, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल एसोसिएशन सिनावा, ठीक है, जो मुझे मेरे उन स्कूलों की लिस्ट में था। तो एक तो मुझे देखकर उसको ये खुशी कि मैं अपने 5th क्लास के बाद उस स्कूल में नहीं गया था, तो मुझे वो देखने का मौका मिलेगा, उसमें कुछ यादें थी। और दूसरी खुशी की बात यह थी कि वहाँ पर जो हेडमास्टर थे वो मेरे 5th क्लास के टीचर थे, अली अकबर सिंधी साहब। अच्छा, अभी भी वो हेडमास्टर मौजूद थे वहाँ पे? जी वो मौजूद, जो बहसियत तालिब इल्म जब आप पढ़े तब भी हेडमास्टर थे, अब हेडमास्टर थे? उस वक्त वो टीचर थे और वो मेरी क्लास के टीचर थे और जब मैंने वो चार्ज संभाला तो वो हेडमास्टर थे और मुझे एक तजस्सुस भी था और खुशी भी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मुझे वो स्कूल कोई तकरीबन 8 महीने मेरी जुरिस्डिक्शन में रहा है, उसके बाद मेरा एरिया चेंज हो गया। तो ऑब्वियसली हर इंसान को, तो हमारे देखने वालों को जो जिन्होंने FA करके जो सियासी डेरों पे डिग्री पकड़ के भागते हैं, बैठे होते हैं, इंतजार करते हैं, सियासतदानों के पास जाते हैं, वो आपकी सक्सेस स्टोरी को फॉलो करें। बिल्कुल उन्हें करना चाहिए और मैं उनको 2-3 टिप्स ही दूंगा यही कि आप एक तो अपने गोल सेट करें अपने लाइफ के। ठीक है, आप, मैं अक्सर एक कहता रहता हूँ कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं ना, ठीक है, गरीबी की जिंदगी में पैदा हुए हैं, गरीब वालिदैन के घर पैदा हुए हैं, सही, तो इट इज नॉट योर फॉल्ट। लेकिन आप अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के बाद कसम परसी की हालत में आप वफात पाए तो इसमें टोटल कसूर आपका है। आपको देखना चाहिए, अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है, शऊर दिया है,
आप अपने कुछ गोल सेट करें, अपनी अच्छी कम्युनिटी रखें, अच्छे दोस्तों से मिलें, उनसे सीखें। क्या मेरा भी तो ऐसे ही था, जो मेरे मोटिवेटेड किस्म के दोस्त थे, मैं उनसे इंस्पायर होता था। इंस्पायर हो जाओ। और मैं अक्सर ये राना काशिफ साहब हैं, और उधर वकार साहब हैं, या कैसर साहब थे हमारे जो बायो के टीचर थे, आजकल वो लेक्चरर हैं डिग्री कॉलेज में, निसार बलोटी साहब हैं, मुजाहिद बलोटी साहब हैं, या और भी काफ़ी सारे हैं जिनके शायद अब नाम जहन में नहीं आ रहे। हम इन लोगों से बड़ी जो है ना इंस्पायरेशन ली, सीखा और अपने गोल सेट किए, और देखा कि जैसे भी हालात हों आगे बढ़ते रहो, एक ना एक दिन कामयाबी मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी गवर्नमेंट की जो है ना सेकंड जॉब है। ऑब्वियसली पहले मेरी 2014 में हुई थी, तो ये उन लोगों के लिए भी है जो कहते हैं कि हम पढ़ लिख तो जाते हैं, नौकरियां तो है नहीं। अभी मेरे एक रिसेंटली मैं एक एडिशनल बात आपको बताना चाहूँगा, एक दोस्त है, वो इस वक्त गवर्नमेंट की 17वें ग्रेड की 5वीं जॉब के ऑर्डर है वहाँ पे। ठीक है, ठीक है, आपको लोग भी हैं, तो फिर उन लोगों का क्या स्टेटमेंट की वैल्यू रहती है जो कहते हैं कि नौकरियां वगैरह नहीं है। और तालीम का मकसद सिर्फ नौकरी भी नहीं है, आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, आप अच्छी एक डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं। तो बजाय कि आप जाकर अपने आप को किसी के सपोर्ट कर दें, आप एक दिया, 2 दिए, जितने आपकी दिए जलाते रहना चाहिए। हमारे यहाँ लड़कियों की तालीम, मैं सुबह जब देखता हूँ, जब हम बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं या वैसे जाते हैं, तो बहुत बड़ी तादाद में लड़कियां, हमारी बहनें, बेटियां सफ़र कर रही होती हैं तालीम के हसूल के लिए स्कूल्स की तरफ। क्योंकि मुझे मेरे दोस्त कहते हैं आप सनामा की ही वीडियोस क्यों बनाते हो। मेरा ये शहर है, मुझे बहुत पसंद है। मेरा सवाल ये है कि सनामा शहर में ख्वातीन की, लड़कियों की तालीम की शरह बढ़ रही है या कम हो रही है? जी बिल्कुल, ख्वातीन की तालीम की शरह तो बढ़ रही है ऑब्वियसली। वैसे तो दोनों की बढ़ रही है, मेल साइड से भी बढ़ रही है। एज ए होल तालीम की शरह स्लो सही मगर इंक्रीज हो रही है। लेकिन एज कंपेयर अगर हम 10 साल पीछे जाएं और आ जाएं, तो लड़कियों की शरह कितने, मतलब आप समझते हैं बहुत तेजी से बढ़ रही है? जी, फ्लो की जो बढ़ने की जो रेशो है वो बॉयज की निस्बत गर्ल्स की ज्यादा है, आप कह सकते हैं। सही। उसके आप फैक्टर्स पूछ रहे हैं कि में रहते हुए, एक तो ये कि पेरेंट्स को थोड़ा सा आगाही आ गई है। वो आगाही के नतीजे में वो अपने बच्चों को और बिलखसूस बेटियों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। दूसरा, गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस कराई थी चंद साल पहले, कि जो लोग MBBS कर सकते थे तो मेरिट में चले जाते थे, बाकियों के लिए फिर एक समंदर सा बन जाता था। मेडिकल की 50 फील्ड्स हैं, और अमूमी तौर पर वो जो है ना, एक जो हमारा एक दिमागी स्ट्रक्चर है सराइकी बेल्ट का, कि बेटी जो है ना अब नाइट की शिफ्ट में अस्पताल में ड्यूटी करेगी। ठीक है, ये एक हथौड़े की तरह लगती थी। बट जब वो बीमार होता है और हॉस्पिटल में जाता है, या उसकी घरवाली जब बीमार होती है, जब वो उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, और वहां पर बेटी की शक्ल में एक डॉक्टर आती है या नर्स आती है, जब उसकी देखभाल करती है, तो फिर घर आके अकेले में वो सोचता जरूर है कि मैं अपनी बेटी को इसलिए नहीं रोक रहा था कि वो नाइट शिफ्ट करेगी, बट जब मेरी बेटी की या बीवी की या बहन की हालत खराब हुई और मैं उसको रात के 12 बजे अस्पताल लेके गया, तो अगर मैं सारे वालिदैन ऐसे अपनी बेटियों को रोक ले, तो बताया कि मेरी बेटी या बीवी या बहन का इलाज रात को कौन करता। तो आप समझते हैं कि सनामा शहर की हमारी बेहतरीन खातून, बेटी, लड़की एज कंपेयर मर्दों के बराबर बढ़ रही है आगे? जी, उनसे मैं समझता हूँ ज्यादा बढ़ रही है। अच्छा, ज्यादा बढ़ रही है। हमारे मर्द हजरात तो जो है ना रेलियन के उसमें होते हैं या विगो के पीछे चलते हैं। ठीक है, तो राशि साहब का बहुत जबरदस्त उन्होंने कहा कि सनामा, हम इस अपने फोरम के तवज्जुह से सनामा में काम करने वाले हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम, एजुकेशन डिपार्टमेंट के तमाम अपनी ख्वातीन को, हमारी बहनों को, बेटियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं।